प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद पहली बार 18 जून को बनारस पहुंचे थे, जो उनकी लोकसभा सीट भी है। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद दशाश्वमेध घाट जा रहे थे तो वहां से कुछ दूरी पर उनकी कार के बोनट पर कहीं से चप्पल आकर गिरी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के एक अधिकारी ने उसे तुरंत वहां से उठाकर दूर फेंक दिया था। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भले ही इस घटना को कोई तवज्जो नहीं दी, मगर सोशल मीडिया पर यह घटना तेजी से वायरल हुई और चर्चा का विषय भी बनी। देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे मजबूत नेता और प्रधानमंत्री पर चप्पल फेंकना कोई मामूली बात नहीं है। अलग अलग लोग इस बात का अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। चप्पल फेंके जाने की घटना के बाद कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने इस घटना की कड़ी निंदा तो की, मगर साथ ही चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से अब कोई नहीं डरता। पीएम मोदी का कॉन्सेप्ट हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर था। यह एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर था। उनके काम करने का तरीका लोगों को डराने धमकाने का है, लेकिन अब उनसे कोई नहीं डरता। आपने देखा होगा कि बनारस में किसी ने उन्हें चप्पल मार दी थी। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां उनके खिलाफ भारी असंतोष है। सिर्फ 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीत इस बात का प्रमाण भी है। वो देश में सबसे कम अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी कार पर चप्पल फेंकना गलत है, इसका समर्थन कोई नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर रोष और प्रतिकार को भी समझना होगा। बेबसी और बदहाली से उपजे इस गुस्से का समाधान करना काशी के सांसद का कर्तव्य है और यही लोकतंत्र की पहचान है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बनारस के लोगों को याद है कि साल 2014 में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल रोड शो करने बनारस आए थे। तब उनके ऊपर स्याही फेंकी गई थी। नरेंद्र मोदी को चुनावी टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल शिव गंगा एक्सप्रेस से वाराणसी पहुंचे थे। केजरीवाल बनारस के ऐतिहासिक बेनिया बाग मैदान में जनसभा करने वाले थे। उस समय पुलिस ने अमरीश सिंह नामक जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया था, वो इन दिनों बीजेपी का ताकतवर नेता है। बनारस के ही कुछ लोगों का कहना है कि बनारस की सियासत में इस तरह की परंपरा नहीं थी। नेताओं के ऊपर जूते, चप्पल और स्याही फेंके जाने की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। केजरीवाल पर किन लोगों ने स्याही फेंकी थी, ये सभी को अच्छी तरह से याद है कि इस तरह की घटनाएं किन लोगों ने की। इसलिए कहा जाता है कि जो बोओगे वही काटोगे। बनारस के ही एक सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि यह घटना निंदनीय है, लेकिन इस घटना ने कुछ अहम बातों को उजागर किया है। पीएम की सुरक्षा में खामी इस बात की ओर संकेत देती है कि हालात अच्छे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बनारस पहले पलके बिछाकर मोदी का स्वागत किया करता था, वहीं अंदर खाने लोगों के मन में अब गुस्सा भी पनप रहा है। लोगों के अंदर एक गहरी नाराजगी है। इस पर बीजेपी को नए सिरे से विचार करना चाहिए। इस घटना को नए चश्मे से देखना चाहिए। अब जितने मुंह उतनी बातें। किसने क्या बोया है और क्या काट रहा है और क्या काटेगा, ये तो वही जाने। रही बात लोगों की, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम है कहना। इसलिए हम मुंह पर उंगली रखकर सबकी सुन लेते हैं और चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। तो इस मसले पर हम चुप ही रहें तो बेहतर है, लिहाजा हम चुप ही रहेंगे।